Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. Hope you will be fine and good. Today we are going to start life cycle of butterfly. कल आप लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ hen और frog पढ़ा था. आज हम लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई स्टार्ट करेंगे. ठीक है. Life cycle of butterfly. A butterfly lays eggs on the leaves of a plant. एक बटरफ्लाई जो है वो एग्स देती है प्लांट के लीव्स पर. ठीक है. बटरफ्लाई एग्स कहाँ देती है? प्लांट के लीव्स पर. जब वो एग्स दे देती हैं तो आफ्टर 4 डेज गुजर जाने के बाद फिर उससे उसका बेबी जो है वो निकल आता है. उसको कैटरपिलर कहते हैं. ठीक है. इस तरह इसका बेबी जो है एग से निकल आता है. These eggs hatch and young ones called larvae or caterpillars come out of the eggs. बटरफ्लाई के एग्स जो हैं ये हैच हो जाते हैं और इनसे जो यंग वंस निकल आते हैं उसके जो बेबीज होते हैं उसको लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं. ठीक है. जब ये एग से निकल आते हैं तो उस टाइम इनको भूख लगी होती है तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? ये उसी शेल को खा लेते हैं जिससे ये निकले होते हैं. ठीक है. द कैटरपिलर फर्स्ट फीड्स ऑन द एग शेल फ्रॉम व्हिच इट इज बॉर्न. जिस एग शेल से ये निकला होता है तो सबसे पहले ये उसको खा लेता है. इट देन स्टार्ट्स फीडिंग ऑन द लीव्स एंड स्टार्ट्स टू ग्रो. और उसके बाद ये जिस ट्री या जिस प्लांट में होता है तो उसकी लीव्स को खाना स्टार्ट कर लेता है. ठीक है. The caterpillar sheds its skin several times so that it can grow. कैटरपिलर जो है ये अपना स्किन कई दफा बहुत सारी दफा ये अपना स्किन जो है शेड करता है, रिमूव करता है. जब ये अपना स्किन शेड करता है तो इसके साथ ये ग्रो करता है. ठीक है. आप पिक्चर को देखें. इस तरह ये अपना स्किन जो है ये शेड करता है. ठीक है. और टाइम के साथ साथ ये प्लांट की लीव्स को खाता है और ग्रो भी करता है. ठीक है. Once the caterpillar is big enough, it stop eating. एक दफा जब ये कैटरपिलर बड़ा हो जाता है तो फिर ये ईटिंग खाना जो है ये फिर स्टॉप कर लेता है. फिर ये प्लांट की लीव्स नहीं खाता. ठीक है. फिर ये क्या कर लेता है? ये खुद को एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर बंद कर लेता है. अपने इर्द गिर्द एक लेयर बना लेता है और उसमें खुद को छुपा लेता है. It then forms a protective layer around itself. ये अपने इर्द गिर्द इस तरह एक लेयर बना लेती है और खुद को उसमें छुपा लेती है. In this stage, the caterpillar is now called pupa. अब इस स्टेज के अंदर इस कैटरपिलर को क्या कहेंगे? इसको प्यूपा कहते हैं. ठीक है. इस कैटरपिलर को प्यूपा कहते हैं. And this stage is called chrysalis. और स्टेज को क्रिसैलिस कहते हैं. इस स्टेज मतलब कि ये कैटरपिलर जो खुद से प्रोटेक्टिव लेयर अपने इर्द गिर्द बना लेता है तो इस स्टेज को क्रिसैलिस कहते हैं. और उसके अंदर जो कैटरपिलर होता है तो फिर उसको प्यूपा कहते हैं. Inside the chrysalis, the pupa undergoes a series of changes. इसके अंदर जब ये क्रिसैलिस के अंदर जो प्यूपा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं उसमें. और ये तकरीबन 15 डेज तक इसके अंदर ही होता है. ठीक है. The pupa remains motionless in the chrysalis. प्यूपा जो है ये मोशनलेस होता है. मीन कोई भी हरकत नहीं करता और ये इसके अंदर ही होता है. After about 15 days, a beautiful adult butterfly emerges out of the chrysalis. और तकरीबन 15 डेज के बाद एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई इस क्रिसैलिस से निकल आती है. When the butterfly comes out, its wings are small and wet. जब बटरफ्लाई निकल आती है इस क्रिसैलिस से तो इसके विंग्स जो हैं ये स्मॉल होते हैं और वेट मीन गीले होते हैं. ठीक है.
विंग्स आर स्मॉल एंड विट, इसके जो पंख होते हैं तो ये स्मॉल भी होते हैं और गीले भी होते हैं, तो ये नहीं उड़ सकती। द बटरफ्लाई पंप्स फ्लूइड इनटू द विंग्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड टू एक्सपेंड। और बटरफ्लाई फिर क्या करती हैं, फ्लूइड, एक लिक्विड इसके बॉडी से निकलता है जो इसके विंग्स पर फैल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ये विंग्स जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और खुल जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स द विंग्स बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ एंड द बटरफ्लाई इज एबल टू फ्लाई। कुछ घंटे गुजर जाने के बाद बटरफ्लाई के विंग्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फिर ये उड़ने के काबिल होता है, तो ये उड़ जाता है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एक से उसका बेबी निकल आता है, उसको कैटरपिलर कहते हैं। अबाउट 4 डेज, एक से 4 डेज के बाद उसका बेबी निकल आता है, कैटरपिलर उसको कहते हैं, ठीक है। फिर ये कैटरपिलर जो है खुद को एक प्रोटेक्टिव लेयर में बंद कर लेता है जिसको क्रिसैलिस कहते हैं, और ये जब उसके अंदर होता है तो उसको प्यूपा कहते हैं। और 15 डेज गुजर जाने के बाद फिर एडल्ट बटरफ्लाई इससे निकल आती हैं और वो बटरफ्लाई फिर उसी तरह एग्स देती हैं और ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। This series of changes in the life cycle of a butterfly is called metamorphosis. ये चेंजेस, जितनी भी चेंजेस बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में आते हैं तो इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और जितनी भी चेंजेस इसमें आते हैं तो इन सब को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल कॉकरोच का है, ठीक है। कॉकरोच फीड्स ऑन फ्रूट्स। कॉकरोच जो है ये कहाँ पर, अच्छा ये ज्यादातर जो है बंद जगहों में पाए जाते हैं, जो घर बंद होते हैं या किचन होता है तो ये वहां पर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या खाता है, फीड्स ऑन फ्रूट्स, फल खाता है, फीड्स ऑन बिस्किट्स खाता है, एंड ऑन वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स भी खाता है, ठीक है। आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ठीक है, बिस्किट्स खा रहा है और वेजिटेबल्स भी खा रहा है। नेक्स्ट पिक्चर को देखिए, एक केसेस ऑफ अ कॉकरोच। आपको पिक्चर में ये कैप्सूल की तरह नजर आ रहे हैं, ये कॉकरोच के एग्स होते हैं, इस तरह होते हैं, ठीक है, इस शेप के कैप्सूल की तरह होते हैं और इसके एग को ऊथिका कहते हैं, ठीक है। इसके एग को क्या कहते हैं, ऊथिका। The egg case of cockroach is dark brown in color. आप लोगों ने देखा होगा कि इसका कलर जो है डार्क ब्राउन होता है इस तरह, ठीक है। और इसका साइज जो है 6 to 12 मिलीमीटर होता है, छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। और ये एग्स कहाँ देती है, इट आल्सो may lay eggs in between the old clothes, जो पुराने कपड़े होते हैं या जो खाली जगह होती है उसमें पुरानी चीजें पड़ी होती है, ठीक है, तो ये वहां पर एग्स देती है। अब आप देखिए इसका ये जो ऊतिका है तो इसके अंदर फिर बहुत सारे एग्स होते हैं, कैप्सूल की तरह होता है और इसके अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं, आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह इसके अंदर ये जो वाइट आपको नजर आ रहा है तो ये सारे कॉकरोच के एग्स हैं, ठीक है। फिर 28 से 38 डेज गुजर जाने के बाद उसके ये ऊतिका, ये कैप्सूल जो होता है उससे उसके बेबीज निकल आते हैं, इसको निम कहते हैं। आफ्टर 6 to 8 weeks an egg of a cockroach also hatches into a larva, ठीक है, उनसे लार्वा निकल आते हैं जिसको निम कहते हैं। A nymph of a cockroach is small and white in color. कॉकरोच का जो बेबी होता है निम्फ उसे कहते हैं, लार्वा भी उसको कहते हैं, तो ये स्मॉल होता है साइज में और इसका कलर वाइट होता है। इट फीड्स ऑन डिकेइंग एंड ओल्ड मैटर, ये खराब चीजों पर ये खराब चीजें खाता है, ठीक है, जो सड़ी हुई चीजें होती हैं तो ये उसको खाता है। शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन इज नोन एज मोल्टिंग,
जिस तरह आपने पढ़ा कि कैटरपिलर जो है तो वो अपना स्किन शेड करता है, हटाता है, तो इस तरह ये निम्फ जो होता है कॉकरोच का बेबी, तो ये भी अपना स्किन जो है हटाता है। और इस प्रोसेस को मीन जब ये स्किन हटाता है, इसका जो ऊपर वाला स्किन होता है एक्सोस्केलेटन उसको कहते हैं, तो इसको मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है। Nymph of a cockroach may undergoes 5 to 19 molting before it changes into an adult cockroach. ये कितनी दफा मोल्टिंग करता है, कितनी दफा अपना स्किन जो है शेड करता है? 5 से लेकर 19 टाइम्स, 5 to 19 टाइम्स ये अपना स्किन, अपना एक्सोस्केलेटन, इसके ऊपर जो स्किन होता है, ठीक है, ये 5 to 19 टाइम ये शेड करता है, हटाता है। Every time a nymph molt, it becomes larger and darker. जब भी ये निम्फ जो है मोल्ट करता है, अपना स्किन शेड करता है, तो ये बड़ा हो जाता है साइज में और इसका कलर भी डार्क हो जाता है पहले से। Sometimes only after 2 years a nymph grows into an adult cockroach. और कभी कभार बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक निम्फ जो है ये 2 years भी लेता है ग्रो करने के लिए, मीन कि ये 2 years में ग्रो कर लेता है, तो और फिर इससे एक बड़ा कॉकरोच बन जाता है। ठीक है। A cockroach does not have resting phase in its life cycle. कॉकरोच के लाइफ साइकिल में रेस्टिंग फेज नहीं होता। रेस्टिंग फेज जो है तो ये प्यूपा जो क्रिसेलिस स्टेज होता है, जो आपने बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा कि बटरफ्लाई जो है तो वो खुद को एक कवरिंग में बंद कर लेती हैं और 15 डेज तक उसमें बंद होती हैं, तो इट्स मीन कि वो रेस्टिंग फेज होता है, वो उसमें आराम से पड़ी होती है। लेकिन कॉकरोच का ये वाला स्टेज नहीं होता, इसका रेस्टिंग फेज नहीं होता। ठीक है। अब ये कॉकरोच जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, ठीक है, तो इसकी बॉडी को देखें फिर इस तरह होती है। इसके बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट हेड होता है जो ग्रीन कलर किया गया है, ये हेड है। ठीक है, ये इसकी बॉडी जो है, इसके 3 पार्ट्स हैं, हेड, फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसको थॉरिक्स कहते हैं और लास्ट वन पार्ट इज एब्डोमेन। ठीक है, इसके बॉडी के 3 पार्ट्स, मेन पार्ट्स होते हैं, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन, और इसके लेग्स 6 होते हैं नंबर में, मीन 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ओके, लुक एट नेक्स्ट पिक्चर। इसके जो 2 फीलर्स होते हैं सामने, इसको एंटेना भी कहते हैं। The antenna of a cockroach is also act like our sense organs. जिस तरह हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, तो इस तरह इसके ये एंटेना जो हैं काम करते हैं। मीन ये इससे चीजों को फील करता है, अपने फूड भी इससे ढूंढता है, इसको स्मेल इससे फील होती है, या अगर किसी चीज का खतरा हो। ठीक है। Lives only for 4 to 9 months. और जब ये एडल्ट बन जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर इसकी लाइफ सिर्फ 4 से लेकर 9 मंथ तक होती है। Cockroach has only 3 stages in its life cycle. कॉकरोच के लाइफ साइकिल में सिर्फ 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 इज एडल्ट, ठीक है। नंबर 2 इज नंबर 1 इज एग। कॉकरोच जो है एग देते हैं, उन एग से निम्फ निकलते हैं, और फिर वो निम्फ जो है उसमें बहुत सारी चेंजेस आती है। ये बहुत सारी 10 to 13 टाइम ये अपनी स्किन जो है शेड करता है, और उस टाइम में ये ग्रो कर लेता है और एडल्ट कॉकरोच बन जाता है, और फिर इसी तरह वो एग्स देता है, और ये साइकिल जो है बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट इज योर होमवर्क। डू प्रैक्टिस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इन रफ कॉपी। होमवर्क नोट करें, और आपको स्क्रीन पर इसके बाद लाइफ साइकिल दिखाएंगे, ठीक है, तो आप उससे स्क्रीनशॉट लेके उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने रफ कॉपी में। ठीक है। होमवर्क इज डू प्रैक्टिस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इन रफ कॉपी। रफ कॉपी में आपने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।